नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कई बार बॉलीवुड कुछ ऐसी फिल्मों को अनाउंस करता है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करता है जिनके बारे में सुनने के बाद में खुशी होना तो बहुत दूर की बात है, पर अंदर से डर ज़्यादा लगता है कि पता नहीं ये लोग क्या बना कर रख देंगे। और ऐसे ही दो फिल्मों के बारे में हम पिछले करीब 1-1.5 वर्ष से सुनते आ रहे हैं। इनमें से एक फिल्म रामायण के ऊपर आधारित होने वाली है तो दूसरी महाभारत के ऊपर। और इन दोनों ही फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले हैं मधु मंटेना, जो अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल इन जैसों के साथ में फैंटम फिल्म्स के को फाउंडर रह चुके हैं। और इसलिए इन दोनों ही फिल्मों का जब अनाउंसमेंट हुआ था तो सच में अंदर से डर लगा था कि पता नहीं भाई ये लोग क्या बना कर रख देंगे रामायण और महाभारत के नाम पर। और ये बातें मैंने आप सबके साथ में शेयर भी की थी। इन दोनों ही फिल्मों का अनाउंसमेंट होने के बाद में मैंने इन पर वीडियोस बनाए हुए हैं। करीब 1.5 वर्ष पहले मैंने रामायण फिल्म का जब अनाउंसमेंट हुआ था उस पर वीडियो बनाया था। उस समय बताया गया था कि भाई ये एक लाइव एक्शन ट्रायलॉजी होने वाली है, 500 करोड़ इसका बजट होने वाला है। हालांकि उस समय तक कास्ट वगैरह कुछ भी फाइनलाइज नहीं की गई थी इसकी, बस इतना पता था कि भाई मधु मंटेना इस फिल्म के प्रोड्यूसर होने वाले हैं। और अभी जाकर करीब 1.5 वर्ष के बाद में अभी जाकर इस फिल्म को लेकर एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा मधु मंटेना ही महाभारत पर भी एक फिल्म बनाने वाले हैं। ये न्यूज़ भी करीब 1 वर्ष पहले सामने आई थी, छपाक की रिलीज से ठीक पहले। बताया गया था कि दीपिका पादुकोण उसमें द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली है। और ये कहा गया था कि भाई पैलेस ऑफ इल्यूजन्स नाम की एक नॉवेल पर वो फिल्म आधारित होने वाली है। और उस नॉवेल के बारे में जब मैंने पढ़ा तो भाई मतलब और भी ज़्यादा अंदर से डर लगने लगा, क्योंकि उस नॉवेल के जो कुछ भी रिव्यूज़ मैंने अमेज़ॉन पर जाकर पढ़े तो ज़्यादातर लोगों ने ये कहा है कि भाई ये डायरेक्टर का अपना ही एक अलग वर्जन है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इस नॉवेल को लिखा गया है। कथित रूप से कहा गया कि भाई ये द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस नॉवेल को लिखा गया है। और उसमें ये सब बात लिखा गया है, बताया गया है कि भाई द्रौपदी की जो सेक्सुअल फैंटेसीज़ है, अपने पतियों से वो नाखुश है, इस कारण से कर्ण के प्रति उसका जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है द्रौपदी का, ये सब कुछ उस नॉवेल में लिखा गया है। और इसलिए जब मैंने सुना ना कि भाई मधु मंटेना इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं और ऊपर से पैलेस ऑफ इल्यूजन्स जैसी कादम्बरी पर, नॉवेल पर वो फिल्म आधारित होने वाली है, दीपिका पादुकोण उसमें द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली है, तो ये सब सुनने के बाद में तो बस सर दर्द करना ही बाकी रह गया था। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही ये न्यूज़ सामने आई कि उस महाभारत पर आधारित फिल्म को एक ठंडे बस्ते में भी डाल दिया गया है। ये कहा गया कि भाई कोई डायरेक्टर वगैरह नहीं मिल पा रहा, जो भी कारण उन्होंने बताया, पर शायद उनको ये पता चल गया होगा कि उनकी ये जो फिल्म, वो पैलेस ऑफ इल्यूजन्स वगैरह पर जो फिल्म बनाने वाले हैं उसको लेकर लोगों की राय क्या है, ये शायद उनको पता चल गया होगा कि भाई लोग वो सैकड़ों करोड़ ऐसे प्रोजेक्ट में डालेंगे और लोग अगर ऐसी फिल्म को देखने ही नहीं जाएंगे या उस फिल्म को वो नकार देंगे पूरी तरीके से, तो उनके सैकड़ों करोड़ बर्बाद हो जाएंगे। और इस कारण से शायद उन्होंने अभी अपनी इस महाभारत पर आधारित फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पर रामायण पर आधारित जो फिल्म है उसको लेकर एक बड़ा अपडेट अभी सामने आया है। ये कहा गया है कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण इसमें मुख्य भूमिका में होने वाले हैं। 2 दिन पहले न्यूज़ 18 इंडिया, अमर उजाला, इसके अलावा बॉलीवुड हंगामा वगैरह इन जैसे कई सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये रिपोर्ट किया था 2 दिन पहले कि ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण इसमें राम जी और सीता मैया की भूमिका निभाने वाले हैं। पर एक ही दिन के बाद में कल ही ये न्यूज़ आती है कि ऋतिक रोशन राम जी की नहीं तो रावण की भूमिका निभाने वाले हैं और दीपिका पादुकोण तो होने ही वाली है उसमें मुख्य भूमिका में। ये अभी रिपोर्ट्स सामने आए हैं। हालांकि इन रिपोर्ट्स का बेस क्या है, कहाँ से उनको ये न्यूज़ मिली, ये कुछ भी उन्होंने सोर्स नहीं बताया है। बस इतना कहा है कि भाई उनके विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा बॉलीवुड के अंदर के उन्हें ये न्यूज़ मिली है। क्या सोचकर ये लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं इस पर पता नहीं। 1.5 वर्ष पहले बताया गया था कि भाई 500 करोड़ रुपए लगाने वाले हैं, लाइव एक्शन ट्रायलॉजी होने वाली है। और अभी जो नए रिपोर्ट्स सामने आए हैं उनमें ये बताया गया कि भाई बजट 300 करोड़ होने वाला है और 2 फिल्में बनाने वाले हैं। पहले ट्रायोलॉजी थी और अभी 2 फिल्मों के बारे में कहा जा रहा है। शायद फिल्म रिलीज होने तक ये 300 करोड़ से 100 करोड़ पर आ जाएंगे और एक ही फिल्म पर शायद आ जाएंगे, क्योंकि भाई लोग, मुझे नहीं लगता कि दीपिका पादुकोण को सीता मैया के रोल में एक्सेप्ट करेंगे और ऋतिक रोशन रावण के कैरेक्टर में या राम जी की भूमिका में ना, दूर दूर तक भी मतलब वो हजम ही नहीं होती बात अंदर से। ऊपर से एक और बात जो इस फिल्म के बारे में मुझे इन मीडिया रिपोर्ट्स से जानने को मिली वो ये कि इसके मेकर्स ने कुछ रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स को रामायण पर अभ्यास करने के लिए कहा है ताकि वो इस फिल्म की कहानी को लिख सके। मतलब कुछ भी। हमारे देश में इतने सारे संत हैं, इतने सारे साधु हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन
देश और संस्कृति की सेवा में समर्पित कर दिया है। उन्होंने इतने सारे हमारे ग्रंथों का अभ्यास किया हुआ है। उनके पास में ये बॉलीवुड के मेकर्स नहीं गए, इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स वगैरह उनके पास में नहीं गए कि भाई आप हमें बताइए कि हम कैसे फिल्म बनाएं, किस प्रकार से हमें बनानी चाहिए, कौन से ग्रंथों का आधार लेना चाहिए। ये उनके पास में नहीं गए, हमारे साधु संतों के पास में। ये किनके पास गए? रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स। और आप सब जानते हैं कि भाई हमारे देश के जो ज़्यादातर सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स है, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी वगैरह है तथाकथित, उनकी विचारधारा मानसिकता क्या है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तथाकथित इतिहासकार है, उन्होंने कैसा इतिहास लिखा हुआ है वो हम सभी जानते हैं। वामपंथी इतिहासकारों के कई सारे रामायण के अलग अलग वर्जन्स भी अवेलेबल है, जिनमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव, मिसोजिनिस्टिक, जो कुछ भी है बहुत ज़्यादा निगेटिव वे में उनमें दिखाया गया है, और रावण का बहुत महिमा मंडन किया गया है। ऐसे भी रामायण के कई सारे वामपंथियों के वर्जन अभी भी अवेलेबल है। तो पता नहीं उन्होंने कौन से रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स को अभ्यास करने के लिए कहा है, या क्या क्या बनाकर रख देंगे ये पता नहीं। ऊपर से इसके जो प्रोड्यूसर्स है, जो कास्टिंग जिस प्रकार के नाम सामने आ रहे हैं, वो सुनने के बाद में तो और भी ज़्यादा अंदर से इच्छा ही मर गई है। वैसे पहले से भी कोई एक्साइटमेंट थी नहीं, कोई उत्सुकता थी नहीं इस फिल्म को लेकर, पर अभी ये सब सुनने के बाद में तो और भी ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहा है यार ना ही बने ये फिल्म तो ही अच्छा है। बेचारों के बिना मतलब के सैकड़ों करोड़ बर्बाद हो जाएंगे, 300 करोड़ को लगाएंगे। वैसे अच्छी बात है, उनको अगर अपने पैसे बर्बाद करने ही हो तो हम थोड़ी ना उनको रोक सकते हैं। एक सिंपल सा गणित आप देख लीजिए दोस्तों, आदि पुरुष को जब अनाउंस किया गया तो देखिए किस प्रकार का क्रेज सोशल मीडिया पर लोगों में देखने को मिला, कितना क्रेज था। पर अभी उसी के अपोजिट आप इस फिल्म को देख लीजिए। लाइव एक्शन ट्रायोलॉजी का अनाउंसमेंट 1.5 वर्ष पहले हुआ, सारे प्रोड्यूसर्स वगैरह ने अपने साथ इस फिल्म को जो फाइनेंस करने वाले थे उनके फोटोज़ वगैरह सामने आए, उन्होंने फिल्म को अनाउंस किया, पर कहीं पर देखा कोई एक्साइटमेंट नहीं, लोगों में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। तो इसी से बॉलीवुड को और इस फिल्म के मेकर्स को ये समझ जाना चाहिए कि लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं, और उसके बाद उनको निर्णय लेना चाहिए कि उन्हें इस प्रोजेक्ट पर 300 करोड़ लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि रामायण एक ऐसा हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनके साथ में देश ही नहीं इस पूरे विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। और अगर आप श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से रामायण पर कोई फिल्म बनाते हैं या सीरीज बनाते हैं तो लोग आपको अपने सर पर बिठाएंगे, आपके पाँव छुएंगे, इतना सम्मान आपको देश विदेश के करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलेगा। पर अगर आप अपना ही कुछ अलग प्रोपेगेंडा रामायण की आड़ में दिखाएंगे, जो वामपंथियों का रामायण को लेकर क्या प्रोपेगेंडा है वो हम सभी जानते हैं, तो वही अगर आप अपनी फिल्म के द्वारा दिखाने वाले होंगे, या कुछ तोड़ मरोड़ कर आप अपने मन से कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपना वर्जन रामायण का अगर आप दिखाएंगे, तो लोग उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से उसे नकार देंगे। आपके करोड़ों करोड़ों रुपए का पानी हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएंगे आपके पैसे। और पैसों से भी ज्यादा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के मन में हमेशा के लिए वो सम्मान खो देंगे। हाँ, पहले चल जाता था कि भाई आपका ये पूरा इकोसिस्टम आपके हाथ में था, रिव्यू करने वाले बस आपके ही मीडिया पपेट मीडिया में से ही उनके ही लोग थे, तो आप जिस फिल्म को चाहे उस फिल्म को बहुत मास्टरपीस वगैरह कहलवा देते थे। वो एक समय अलग था 5-6 वर्ष पहले का, तब ये इंडस्ट्री इनसाइडर्स या पपेट मीडिया वगैरह जिस फिल्म को अच्छा कह देते थे उसी को झक मार कर लोगों को अच्छा कहना पड़ता था, क्योंकि भाई लोगों के पास अपना ओपिनियन रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। पर अभी लोगों के पास में सोशल मीडिया है, अपना प्लेटफॉर्म है, भले ही आपकी पपेट मीडिया या आपके इंडस्ट्री इनसाइडर्स वगैरह आपकी फिल्म को मास्टरपीस भी कह दे, पर जो सामान्य लोग हैं उनके हृदय में आप अपना स्थान पूर्ण रूप से खो देंगे। वो लोगों से प्रेम आपको, सम्मान आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा। तो ये बातें बॉलीवुड को और इस फिल्म के मेकर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था ताकि मैं आप सबके विचार जान सकूं इस न्यूज़ को लेकर कि भाई ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण इसमें मुख्य भूमिका में होने वाले हैं, मधु मंटेना इसके प्रोड्यूसर वगैरह है। इस न्यूज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं वो मुझे जानने को मिले, और साथ में ही इस फिल्म के जो मेकर्स हैं उनमें से अगर कोई हमारे इस वीडियो को देखता है तो उनको भी आपके हमारे विचार जानने को मिले कि भाई हम या देश क्या सोचता है उनकी फिल्म को लेकर, या जो कुछ भी वो कास्टिंग वगैरह कर रहे हैं उसको लेकर देश की राय क्या है, ये उन्हें भी जानने को मिले इस फिल्म के मेकर्स को। और यही मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य था। तो आप सभी मित्र खुलकर अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि हमारे विचार इस फिल्म के मेकर्स तक भी पहुँच पाए। जय श्री राम, वंदे मातरम।